हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो किसी का भी रजाई से बाहर निकलने का मन तो करता नहीं होगा। तो ऐसे में जीडी की तैयारी कैसे की जाए, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बिस्तर में बैठे बैठे ही क्लास देखनी है। तो चलिए अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो रजाई में बैठे बैठे सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी यूपीआई पर कितने रुपए के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा? बताइए कमेंट करके जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, तो बताइए क्या दर्शाते हैं, कमेंट करके बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, बताइए क्या दर्शाते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बताइए कमेंट करके बताइए जरूर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। यानी केंद्र सरकार के बजट में क्या होता है कि भारत सरकार ने अब तक कितनी प्राप्तियां यानी किस किस का निर्माण किया है, कितना खर्च किया है, इन सभी का केंद्र बजट में विवरण होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था, बताइए क्या था, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एकता। उपनिवेश ने लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया, जिससे लोगों में विरोध की भावना उत्पन्न हुई और वो विरोध करने लगे। तो इससे सभी लोग एकजुट होने लगे, यानी कि उनमें एकता पनपने लगी। तो ये परिणाम निकला उनका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कौन से आंदोलन से संबंधित है ये पूछे तो असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जनार्दन प्रसाद पांडे को। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब से आपकी हिंदी की क्लास 9 बजे आएगी, यानी कि हिंदी की क्लास का टाइम चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए खालिस्तान गुणवत्ता का प्रतीक है, बताइए किसका प्रतीक है, कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, ISI का। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी,
बताइए किसकी हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 में उस समय यही भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत पाक युद्ध का नेतृत्व किया था। इस जिसके लिए वो ताशकंद गए थे। वहां पर समझौता हुआ शांति का और इसके ही दूसरे दिन यानी जनवरी 1966 में हुआ था और उसके अगले दिन ही 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में ही। ताशकंद है शायद, ऐसी समथिंग है कुछ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। बताइए क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वहां पाई जाने वाले प्रजातियों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब होगा कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन बी, 22 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ से आप अपकमिंग एग्जाम फॉर एग्जाम्पल जीटी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती है। बताइए क्या होती हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अवसादी चट्टानें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। कैसी होती है खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति? बताइए कमेंट करके। बताइए कमेंट करके कौन सा आएगा चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अम्लीय होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? बताइए किसमें होता है? कमेंट करके बताओ किसमें सबसे अधिक होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गंधक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे हैं। बताइए क्या है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत है इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। यानी कि उनको राज्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जितना दायरा राज्य का होना चाहिए उनसे वो छोटे हैं, इसलिए उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम के अद्यतन कार्यकाल की अवधि क्या थी? बताइए। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, 2018 से 2021। आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? कमेंट करके बताइए क्या है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गोती पुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताओ। बताओ अयोध्या पहाड़। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2022 का खिताब किस महिला वर्ग में किसने जीता? बताइए महिला वर्ग में किसने जीता? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, इगा स्वियातेक ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। बताइए कमेंट करके किसके द्वारा किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। बताइए किसकी उपज थी? दोहरी प्रणाली का बताइए किसने शुभारंभ किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, लॉर्ड क्लाइव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या खालिस्तान होती है। बताइए कितनी होती है? बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वैसे कितने होंगे अगर पूछे तो होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जिसमें से 22 क्या होते हैं? 22 जोड़े होते हैं समजात। समजात का मतलब क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र तो सेम होते हैं, और जो 23वां होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। एक्स तो मिलेगा लड़कियों में और वाई मिलेगा लड़कों में। तो अगर कमेंट में अगर 23 नहीं है 22 है तो ये भी हमारे एकदम राइट माना जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कितने गुणसूत्र होते हैं? 22। अगर कमेंट में 23 होता तो हम 23 भी कर सकते थे, फिर हम 23 करते। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए किस राज्य की है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जम्मू एंड कश्मीर की। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जीवित जीव और भौतिक कारक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? बताइए कमेंट करके। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, लेमन मार्शल जैकबस ने जीती थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी सजीव जीवों को विटेकर यानी 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? बताइए विटेकर ने कितने में किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 5 वर्गों में समूहित किया है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को खालिस्तान करने का अधिकार प्राप्त है। बताइए कैसा अधिकार प्राप्त है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, निवारण करने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह खालिस्तान राज्य में स्थित है। कमेंट करके बताओ किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो चारों में से कौन सा ठीक है बताइए, जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, बताइए। यह अभी आया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट शिफ्ट में, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वो अलग था, ये थोड़ा अलग है। जिसकी हत्या की गई ये पूछा है इसमें। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई। और ये पूछे भारत से बाहर किसकी मृत्यु हुई, तो फिर क्या आ जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डमहल राज्य के एक नृत्य का एक रूप है। तो कौन से राज्य का नृत्य है, जल्दी से बताइए। डमहल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों हिंदी की क्लास होगी आपकी 9 बजे, टाइमिंग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस गुजराती को मिला, बताइए। किसको मिला? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गुलाम मोहम्मद शेख को मिला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव लिंग गुणसूत्र XX के होने के साथ बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं, बताइए। अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही। बताइए XX होगा तो कौन होगा, बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है XX होगा तो महिला होगी। यानी कि अगर 22 तो मैंने बोला था दोनों में सेम सेम होंगे, स्त्री और मैन और वोमेन में, यानी पुरुष और स्त्री में 22 सेम होंगे, एक दोनों में अलग अलग होगा। अगर मान लो पुरुष का X है और वोमेन का भी X है तो होगा लड़की। अगर पुरुष का Y है और वोमेन का X है तो होगा लड़का। यानी XY होगा तो लड़का और XX होगी तो लड़की। स्त्री में X गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में Y, ऐसे ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। X और Y दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये बस इतना ध्यान रख लेना, XX होगा तो लड़की और XY होगा तो लड़का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के दौरान। तो क्या हुआ था उस दौरान, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उस समय क्या हुआ था? ऑप्शन ए, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। युद्ध हुआ तो क्या हुआ? कीमतों में उछाल आने लगा, सारे काम धंधे ठप पड़ गए थे। तो ठप पड़ गए थे तो क्या हुआ? जो जितनी चीज बची थी उनकी कीमतें दुगनी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कमेंट करके बताओ किसको दिया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, CV रमन को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है, कमेंट करके बताइए कौन करता है। वेरी गुड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, क्लोरीन ओजोन की परत को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है, बताइए।
बताइए कमेंट करके कैसा होता है कड़वा स्वाद वाला। तो हमारा सही जवाब होगा, बताइए, ऑप्शन 3 क्षारीय। और खट्टा आ जाए तो अम्लीय और कड़वा आ जाए तो क्षारीय। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। बताइए किन पदार्थों को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाफट बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है, उनको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बताइए, आया था ये भी पहले 4 कक्षीय हृदय। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मगरमच्छ में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार की कौन सी प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, कक्षों या सदनों में विभाजित करती है। बताइए कौन सी प्रणाली करती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए द्विसदन प्रणाली करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में खालिस्तान ने महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण जीता। तो बताइए किसने जीता, कमेंट करके बताओ किसने जीता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 एलेन थॉम्पसन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में ग्रामीण विकास और पंचायती है यहाँ पर पंचायती राज मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। बताइए कमेंट करके, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4 गिरिराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हरे शैवाल हरे होते हैं, इसका कारण क्या है। बताइए हरे रंग का कारण। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही वो हरे होते हैं। पत्तों का रंग भी हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस महिला को एकल प्रतियोगिता यानी या कौन सी महिला एकल प्रतियोगिता में विजेता थी। कमेंट करके बताओ कौन सी महिला थी। तो हमारा सही जवाब होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ऑप्शन 3 एशले बार्टी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खालिस्तान खुदाई करने पर सामने आए। तो बताइए कौन से 2 आए थे, हड़प्पा और, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। रानप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताइए किस राज्य का है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुगम कर खालिस्तान से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क से। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। बताइए कमेंट करके बताओ किस पर लगाया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए गैर मुस्लिम नागरिक पर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है। बताइए कमेंट करके, क्योंकि वह लोगों की गरिमा बढ़ाता है, ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं। एक उपकरण जिसे खालिस्तान कहा जाता है वह एक सर्किट में विद्युत विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विद्युत विभवांतर को। तो क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन 4 वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान को छोड़कर हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीजें इस पृथ्वी पर संसाधनों से प्राप्त की जाती है। तो बताइए किसको छोड़कर? बताइए चारों में से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो पृथ्वी पर संसाधनों से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगली शिफ्ट का प्रश्न नंबर 1। रेल बजट बताइए। रेल बजट किससे संबंधित है, किसका हिस्सा है, कुछ भी है जो भी बताइए। तो क्या है रेल बजट? ऑप्शन 4 केंद्रीय बजट का भाग है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान हमारा अगला प्रश्न है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत खालिस्तान बन गया है। बताइए क्या बन गया है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 एक सामान्य बाजार बन गया है। आगे बढ़ते हैं। पंजाबी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। बताइए कमेंट करके कौन है? बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सुखजीत। आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताइए किस में करता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करके बताओ। यही प्रश्न पहले आ चुका है, बताया भी था मैंने। जल्दी से बताओ, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री। अभी बताया था लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था और उसका नेतृत्व कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में। और वहीं पर समझौते के अगले दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 200 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 क्षार की होती है साबुन की
प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, राफेल नडाल ने जीता। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ पर है? रूस में है ये। और कितने फीट है? 5300 समथिंग है, इतनी है फीट। और यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बैकाल झील है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? कमेंट करके बताओ कहाँ पर हुआ था चिपको आंदोलन। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। कुछ बोलेंगे कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन जहां पर यानी चामोली में हुआ था ना, तो उस समय चामोली उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब बाद में वो उत्तराखंड में शामिल हो गया। तो अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जवाब क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। आगे बढ़ते हैं। घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए किस राज्य से है? तो हमारा सही जवाब होगा, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन 3, ओडिशा राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम घाटों का प्रमुख अंतराल खालिस्तान में स्थित है। बताइए किस में स्थित है? ऑप्शन बी, पाल घाट। ऑप्शन बी, पाल घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, चुन्ना पत्थर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? गरीबी रेखा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी आरबीआई की स्थापना। कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। छिम्मीदार फलीदार पौधे खालिस्तान उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। बताइए किसकी पूर्ति करते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, राइजोबियम की करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताओ किस राज्य में स्थित है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। बताइए कौन सा काल था चोल शासकों का? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वीं शताब्दी ईसवी सन। आगे बढ़ते हैं। किस पारिस्थितिक के निर्माण में शामिल होते हैं? किसी पारिस्थितिक के निर्माण में शामिल होते हैं। बताइए क्या शामिल होते हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3,
जैविक और अजैविक घटक। आज कुछ गड़बड़ी हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? कौन थे बताइए। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा बीच में एक प्रश्न छूट गया है, ये वाला। आज कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? बताइए कमेंट करके किसने जीती थी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, विक्टर एक्सेलसन ने जीती थी। दोस्तों, आज का आपका सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अपने स्कोर भी हमारे साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी टिक कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।